नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराई में उतर रहे हैं जो भक्ति के मार्ग को प्रेम और आनंद की एक शीतल चांदनी से रोशन करता है। जी प्रेम भक्ति चंद्रिका। और इसके रचयिता हैं श्री नारोत्तम दास ठाकुर। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ पर और हाँ, इसके रचयिता श्री नारोत्तम दास ठाकुर के जीवन पर भी काफी रोशनी डालते हैं। अच्छा। इन स्रोतों से हमें इसकी एक रूपरेखा मिलती है, इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं और खास तौर पर जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति परंपरा है उसमें इसका क्या स्थान है, इसकी एक झलक मिलती है। तो आज हमारी ये जो गहन पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम पहले तो श्री नारोत्तम दास ठाकुर के जीवन और उनके समय को थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल। फिर प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो मूल संदेश है उसको पकड़ने की कोशिश करें, इसकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जानें जी और ये महसूस करें कि ये ग्रंथ भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए प्रेम और आनंद का मतलब एक प्रकाश स्तंभ कैसे बनता है। ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है। देखिए, ग्रंथ का नाम ही कितना कितना काव्यात्मक है और अर्थ से भरा हुआ, प्रेम भक्ति चंद्रिका। हाँ, प्रेम भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपना अहंकार ना हो, बस शुद्ध निर्मल स्नेह। बिल्कुल निष्काम प्रेम जैसे कहते हैं। जी। और चंद्रिका का अर्थ है चंद्रमा की शीतल शांत करने वाली रोशनी। अच्छा, तो जैसे पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी रास्ता भी दिखाती है और मन को एक तरह का सुकून भी देती है, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ही ये ग्रंथ भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के मन को शांति और दिशा दोनों देता है। ये तो नाम से ही साफ हो रहा है। जी बिल्कुल सही समझा आपने, नाम ही इसका सार बता रहा है। और इसकी भाषा के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? क्या ये बहुत क्लिष्ट है, मतलब मुश्किल है समझने में? नहीं नहीं, यही तो इसकी एक और खूबी है। ग्रंथ की जो भाषा है वो ब्रज भाषा और सरल हिंदी का एक बहुत ही मधुर मिश्रण है। अच्छा, ब्रज भाषा। हाँ, ब्रज भाषा जो भगवान कृष्ण की लीलाओं की भाषा मानी जाती है, उसमें तो अपने आप में एक मिठास है, एक भक्ति का भाव है। सही बात है। और साथ में सरल हिंदी का प्रयोग ये पक्का करता है कि इसके जो गहरे भाव हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वाह। भाषा इसे मतलब सुलभ भी बनाती है और दिल को छूने वाली भी। ये दिलचस्प है कि भाषा का चुनाव भी भक्ति के भाव को बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ। चलिए अब ग्रंथ से थोड़ा हटकर जी इसके रचयिता श्री नारोत्तम दास ठाकुर के बारे में बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनका जीवन काल लगभग 1531 से 1606 ईस्वी के बीच था। हाँ, लगभग यही समय। उस दौर के लिहाज से उनका क्या महत्व था, मतलब वो क्या थे? हाँ देखिए, उनका जो कालखंड था वो भक्ति आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। श्री नारोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने बंगाल में भक्ति की वो लहर चलाई थी। जी हाँ बिल्कुल, जिसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के नाम से जाना जाता है। और ये परंपरा खास तौर पर राधा और कृष्ण के मधुर प्रेम उस रूपी भक्ति पर जोर देती है। अच्छा, तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा यानी श्री चैतन्य महाप्रभु वाला भक्ति मार्ग, और नारोत्तम दास ठाकुर इसी परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ थे। बिल्कुल सही। वो सिर्फ एक महान भक्त और कवि ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य भी माने जाते हैं। आचार्य भी? जी। उनका जन्म आज का जो बांग्लादेश है वहाँ कुमिल्ला जिले के खेतुरी गांव में हुआ था और उनके गुरु थे श्री लोकनाथ गोस्वामी, जो खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही नजदीकी सहयोगी थे। अच्छा, और उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनका नाम इतिहास में इतना महत्वपूर्ण हो गया? देखिए, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, खासकर उनके भक्ति के जो सिद्धांत थे और संकीर्तन का जो संदेश था। हाँ, संकीर्तन। उसको एक व्यवस्थित रूप देना, उसे फैलाना और उसे जन जन तक पहुंचाना। उन्होंने भक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत साधना तक ही नहीं रखा, बल्कि सामूहिक रूप से भगवान के नाम का गायन, जिसे गौड़ीय संकीर्तन कहते हैं। अच्छा, गौड़ीय संकीर्तन। हाँ, उस परंपरा को स्थापित करने और उसे लोकप्रिय बनाने में उनकी बहुत बड़ी मतलब अभूतपूर्व भूमिका रही। खेतुरी में उन्होंने जो पहला गौड़ीय वैष्णव महोत्सव आयोजित किया था वो तो ऐतिहासिक माना जाता है। उसने इस पूरी परंपरा को एक तरह से संगठित करने में बहुत मदद की। यानी उन्होंने भक्ति को एक सामाजिक और सामूहिक अनुभव बनाने पर जोर दिया, खास तौर पर कीर्तन के जरिए। जी बिल्कुल, कीर्तन के माध्यम से। प्रेम भक्ति चंद्रिका के अलावा क्या उनकी और भी रचनाएं हैं? स्रोतों में कुछ जिक्र है? हाँ हाँ बिल्कुल है। स्रोतों में उनकी एक और प्रसिद्ध रचना का उल्लेख है,
प्रार्थना। इसमें उन्होंने एक बहुत ही दीनता और क्या कहते हैं, अकुति के साथ भगवान से प्रार्थना की है। एक और रचना नरोत्तम विलास भी है, जिसमें उनके अपने जीवन और उस समय के जो दूसरे वैष्णव थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा। उनकी सारी ही रचनाएं भक्ति रस से भरी हुई हैं, लेकिन हाँ, प्रेम भक्ति चंद्रिका को उनकी शिक्षाओं का सार और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कृति माना जाता है। समझ गया। तो अब जब हमने उनके जीवन और योगदान की एक झलक देख ली है, आइए सीधे उनकी इस सबसे प्रसिद्ध रचना प्रेम भक्ति चंद्रिका के दिल में उतरते हैं। इसका केंद्रीय भाव क्या है? ये ग्रंथ आखिर कहना क्या चाहता है? ये ग्रंथ मूल रूप से अगर देखें तो भक्ति का जो शुद्ध एकदम निर्मल स्वरूप है उसको उजागर करता है। ये बताता है कि भाई सच्ची भक्ति क्या है, उस तक पहुंचने का रास्ता यानी साधना का मार्ग कैसा होना चाहिए। इसमें गुरु की महिमा का बार बार गुणगान किया गया है और जो राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है उसके गूढ़ रहस्य को समझने और समझाने की कोशिश है। हाँ, ये तो गौड़ीय वैष्णव मत का केंद्र है जी। और आखिर में भगवत भक्ति की जो सबसे ऊंची अवस्था है, जिसे प्रेम कहा जाता है, उस तक कैसे पहुंचा जाए उसका मार्गदर्शन है। एक तरह से ये भक्ति के जो अलग अलग रस होते हैं ना, रस, हाँ, यानी वो दिव्य भावनात्मक अनुभव जो भक्ति से मिलते हैं, उनका एक सार पेश करता है ये ग्रंथ। रस यानी दिव्य भावनात्मक अनुभव, ये सुनने में भी बहुत गहरा लग रहा है। तो चलिए इसकी प्रमुख शिक्षाओं को एक एक करके देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें गुरु तत्व पर असाधारण जोर दिया गया। ऐसा क्यों? हाँ, ये तो इस ग्रंथ का एक केंद्रीय स्तंभ है, आप कह सकते हैं। नारोत्तम दास ठाकुर का मानना है कि भक्ति के मार्ग पर अकेले चलना लगभग असंभव है, खासकर जब मन अज्ञान और तरह तरह के भ्रमों से घिरा हो। अच्छा। वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान और भक्ति का मार्ग रोशन हो ही नहीं सकता। साधक के लिए गुरु की शरण लेना पहली और सबसे जरूरी शर्त है। गुरु ही वो आंखें देते हैं जिनसे सत्य को देखा जा सके। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध और दिल को छूने वाली पंक्ति है, शायद यही वाली, गुरु बिन कौन दिखावे मार्ग, अज्ञान तिमिर भेदे। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल यही। इसका सीधा सा अर्थ है, इस भ्रामक दुनिया में, इस संसार में गुरु के बिना सही रास्ता कौन दिखा सकता है भला? कोई नहीं। हाँ, गुरु ही हमारे अंदर जो अज्ञान का घना अंधेरा है ना, तिमिर, उसको भेद कर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं। नारोत्तम दास ठाकुर के लिए गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो ईश्वर की करुणा के साक्षात प्रतीक हैं। अच्छा। जो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे भगवान तक ले जाते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा को भक्ति मार्ग की नींव माना गया है इसमें। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, बल्कि अज्ञान का अंधकार मिटाने वाले प्रकाश पुंज हैं। जी। गुरु के बाद ग्रंथ साधक के अपने आचरण, उसके व्यवहार के बारे में क्या कहता है? क्या भक्ति के लिए कुछ खास गुणों का होना जरूरी है? निश्चित रूप से। ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि भक्ति सिर्फ बाहरी कर्मकांड या दिखावा नहीं है, उसका आधार है आंतरिक शुद्धता। आंतरिक शुद्धता। हाँ, इसके लिए साधक में विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। मतलब अपने आप को छोटा समझना, अभिमान से दूर रहना। इसके साथ ही सभी जीवों के प्रति दया का भाव, दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्षमता और सेवा भाव, यानी बिना किसी स्वार्थ के गुरु, वैष्णव और भगवान की सेवा करना। ये गुण नारोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये गुण ही वो उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं जिस पर भक्ति का बीज अंकुरित होकर प्रेम के पेड़ के रूप में बढ़ सकता है। इनके बिना भक्ति खोखली रह जाती है। विनम्रता, दया, क्षमा, सेवा, ये गुण तो वैसे भी किसी अच्छे इंसान के लिए जरूरी हैं, पर भक्ति मार्ग में इन्हें आधारशिला बताया गया है। ये दिलचस्प है। जी हाँ, ये नींव है। अब आते हैं नाम संकीर्तन पर। हमने पहले बात की थी कि नारोत्तम दास ठाकुर ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। हाँ, ग्रंथ में इसके बारे में क्या कहा गया है? ग्रंथ में तो नाम संकीर्तन की महिमा का भरपूर वर्णन है। इसे कलयुग में यानी आज के समय में भगवान को पाने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे मुख्य साधन बताया गया है। सबसे मुख्य। जी, खास तौर पे हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। नारोत्तम दास ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम के बिना जीवन ही व्यर्थ है। उनकी एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, शायद ये, हरे नाम बिना जीवन व्यर्थ, संकीर्तनी है आधार। एकदम सही।
इसका संदेश बहुत साफ है। भगवान के नाम का सहारा लिए बिना ये मनुष्य जीवन बेकार है और खासकर इस युग में सामूहिक रूप से भगवान के नामों का कीर्तन, संकीर्तन ही आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य आधार है। उनका मानना था कि जब भक्त मिलकर प्रेम से भगवान का नाम गाते हैं तो वहाँ एक खास तरह की आध्यात्मिक शक्ति और आनंद का माहौल बनता है जो दिल को साफ करता है और भगवान के प्रति खिंचाव को तेज करता है। ये बात तो अनुभव की है। सामूहिक कीर्तन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल। गुरु की शरण, सदाचार, नाम संकीर्तन, इसके बाद ग्रंथ किस दिशा में ले जाता है? जाहिर है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधा कृष्ण प्रेम का स्थान तो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। प्रेम भक्ति चंद्रिका भक्ति की यात्रा को उसके शिखर तक ले जाती है और गौड़ीय वैष्णव मत में भक्ति का शिखर है विशुद्ध प्रेम, जिसे महाभाव तक कहा गया है। महाभाव। जी, ये प्रेम अपने सबसे ऊंचे और सबसे मधुर रूप में श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक प्रेम में प्रकट होता है। नारोत्तम दास ठाकुर इस ग्रंथ में उसी प्रेम रस की एक झलक देने की कोशिश करते हैं, उसी को पाने के लिए साधक को प्रेरित करते हैं। वे लिखते हैं, कौन सी पंक्ति है वो जो इस भाव को दर्शाती है? एक बहुत ही मार्मिक पद है, राधा चरण बिना नहीं ठौर, कृष्ण मिलन रस अमृत घनेरा। राधा चरण बिना नहीं ठौर। जी। यानी श्री राधा के चरणों के बिना कोई ठिकाना नहीं, कोई आश्रय नहीं। जी। इसका क्या भाव है? हाँ, इसका भाव बहुत गहरा है। देखिए, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार श्री राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि वो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं, मतलब उनकी प्रसन्नता का मूल स्रोत। अच्छा, आह्लादिनी शक्ति। जी। कृष्ण तक पहुंचने का, उनके प्रेम का अनुभव करने का सीधा रास्ता श्री राधा की कृपा से होकर ही जाता है। इसीलिए नारोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि श्री राधा की चरणों की शरण लिए बिना भक्त के लिए कोई और आश्रय ठौर है ही नहीं। और उन्हीं की कृपा से कृष्ण मिलन का जो अमृतमय रस है, जो भक्ति का सबसे ऊंचा आनंद है, वो प्रचुर मात्रा में, मतलब जी भर के मिलता है। ये भक्ति का सबसे गूढ़ और मधुर रहस्य है, जिसकी तरफ ये ग्रंथ इशारा करता है। वाह! गुरु कृपा से शुरुआत, फिर सदाचार और नाम संकीर्तन से हृदय की शुद्धि, और आखिर में श्री राधा की कृपा से कृष्ण प्रेम के महासागर में प्रवेश। ये तो भक्ति का एक पूरा नक्शा सा लगता है। हाँ, एक तरह से है। तो इस ग्रंथ का कुल मिलाकर आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये एक साधक की यात्रा में कदम कदम पर कैसे मदद करता है? इसका महत्व इसी बात में है कि ये भक्ति के मार्ग को बहुत ही व्यवस्थित और एक क्रमिक रूप से, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करता है। ये साधक को बताता है कि कैसे श्रवण, भगवान की कथाओं और नामों को सुनना, कीर्तन गायन करना, स्मरण भगवान का ध्यान करना, और इसी तरह जो नवधा भक्ति के अंग हैं। हाँ, नवधा भक्ति, सेवा, पूजा, प्रार्थना। जी, पाद सेवन, चरण सेवा, अर्चन, पूजा, वंदन, प्रार्थना, दास्य भाव, सख्य, मित्र भाव और आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण, इन सब का पालन करते हुए धीरे धीरे प्रेम की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। ये एक सीढ़ी के तरह है जो भक्त को श्रद्धा से शुरू करके भाव और फिर प्रेम की मंजिल तक ले जाती है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात स्रोत में कही गई है जिसने मेरा ध्यान खींचा कि यह ग्रंथ साधना को केवल नियमों का सूखा पाला नहीं मानता, बल्कि उसे प्रेम रस की एक आनंदमय अनुभूति बना देता है। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये बिल्कुल प्रेम भक्ति चंद्रिका की आत्मा है और नारोत्तम दास ठाकुर का एक खास योगदान भी। अक्सर क्या होता है कि लोग भक्ति या साधना को कुछ कठोर नियमों, वर्जनाओं और कर्मकांडों का बोझ समझ लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे नियमों और अनुशासन को, जिसे साधना कहते हैं, जरूरी तो मानते हैं, पर उनका लक्ष्य ये है कि ये नियम पालन करते करते साधक का हृदय प्रेम, आनंद और माधुर्य की रस से भर जाए। अच्छा। भक्ति एक बोझ या मजबूरी ना रहे, बल्कि एक उत्सव बन जाए, एक आनंद की यात्रा बन जाए। वे दिखाते हैं कि कैसे विधि विधान का पालन करते हुए भी उसे प्रेम से सींचा जा सकता है, उसमें रस घोला जा सकता है। यानी भक्ति नीरस या सूखी नहीं होनी चाहिए, उसमें मिठास, उसमें रस होना चाहिए, तभी वो सच्ची भक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि इसके पदों को गाने और सुनने मात्र से मन को शांति, आत्मा को प्रकाश और हृदय को आनंद मिलता है।
क्या ये इसकी सरल भाषा और गहता के कारण है? हाँ, बिल्कुल। एक तो भाषा की सरलता और ब्रज भाषा की जो स्वाभाविक मिठास है, वो इसे आसानी से गाने और याद करने लायक बनाती है। लेकिन उससे भी बढ़कर इसके पदों में जो भाव हैं, जैसे दीनता का भाव, शरणागति का भाव, प्रेम की जो एक तड़प है, वे इतने सच्चे और गहरे हैं कि सीधे दिल को छूते हैं। सही बात है। तो जब कोई इन्हें गाता है या सुनता है तो वो उन भावों से जुड़ जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से मन शांत होता है, चित्त में प्रसन्नता आती है और एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ये भक्ति के मार्ग को संगीतमय, रसमय और आनंद से भरपूर बना देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, एक निचोड़ निकालना चाहें, तो श्री नारोत्तम दास ठाकुर के अनुसार सच्ची भक्ति का मर्म क्या है? प्रेम भक्ति चंद्रिका का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सच्ची भक्ति वो अवस्था है जहां साधक अपने छोटे से मैं, अपने अहंकार को पूरी तरह से भुलाकर, पिघलाकर केवल और केवल ईश्वर के शुद्ध निष्काम प्रेम में लीन हो जाता है। अहंकार का विलय। जी, जहां अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ भगवान का हो जाता है। सर्वस्व समर्पण और अनन्य प्रेम, यही भक्ति का सार है। और यही प्रेम जो चंद्रमा की शीतल चांदनी की तरह भक्त के दुखी हृदय को शांति और आनंद देता है, वही प्रेम भक्ति चंद्रिका का केंद्रीय भाव और संदेश है। अहंकार का पूरी तरह से विलय और केवल प्रेम में स्थित हो जाना। जी, ये ग्रंथ वास्तव में दिखाता है कि कैसे भक्ति की साधना, जिसे अक्सर अनुशासन और नियमों से जोड़कर देखा जाता है, हाँ, वो वास्तव में एक आनंद से भरपूर, रस से भरी हुई यात्रा बन सकती है। हाँ, और यही शायद वो विचार करने लायक बिंदु है जिस पर हमारे सुनने वाले अपने मन में और सोच सकते हैं। क्या? कि कैसे अनुशासन यानी साधना के नियम और आनंद यानी भक्ति का रस एक साथ चल सकते हैं। हम अक्सर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। या तो जीवन में कठोर अनुशासन होगा या फिर खुला आनंद होगा। हाँ, विरोधाभासी लगते हैं। जी, पर प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर ये दोनों न केवल साथ चल सकते हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सच्चा अनुशासन ही उस गहरे आनंद का दरवाजा खोलता है और सच्चा आनंद ही अनुशासन को सहज और प्रेममय बनाता है। ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये हर व्यक्ति की अपनी खोज का विषय हो सकता है, जिसके लिए ये ग्रंथ एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत है। बहुत ही सुंदर विचार। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा श्री नारोत्तम दास ठाकुर की अद्भुत कृति प्रेम भक्ति चंद्रिका पर। जी, ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भक्ति का मार्ग केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रेम, रस और आनंद की एक जीती जागती अनुभूति है।